हेलो दोस्तों, आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल अपना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको लुसेंट बुक में जितना भी टॉपिक दिया होता है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, या अर्थव्यवस्था हो, या संविधान हो, आप सभी को इस चैनल में आपको सटीक से और अच्छे तरीके से सभी टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप मेरे इस चैनल में बने रहिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं। आज हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक है, इतिहास है अपना, तो इसलिए चलते हैं इतिहास की ओर। यह है अपना इतिहास है। जैसे कि भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात होता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। और भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। भरत और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्ष का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधी नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मतलब यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा गया, इसलिए मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे हैं। मतलब यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज भी इसे इंडिया कहने लगे। और विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले बहुमत हैं। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोयन और मंगोलैंड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। और नोट: सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सैलियर्स को 1638 से 1607 को है। अब चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। मतलब प्राचीन भारत के इतिहास का मुख्यतः स्रोत 4 भागों में
4 भागों में होता है। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है और भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। मतलब इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त और वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। मतलब ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। दोस्तों, हम लोग जैसे कि एग्ज़ाम में आने लायक रहते हैं, उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर पूरा को लेंगे तो फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग जैसा एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है, उसी लाइन को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो आपके पास अगर ये बुक होगा तो आप अच्छे से ये ईसा पूर्व एवं ईस्वी को देख लीजिएगा। और फिर हम लोग चलते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों है। मतलब यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। और सामवेद सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में 1810 सूक्त हैं, 1810 सूक्त जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब है अर्थवेद। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित वेद में कुल 731 मंत्र
तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक के मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। औषधों का सबसे पहले उल्लेख अर्थवेद में मिलता है।